हेलो एरीज, मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 20 से 26 अक्टूबर की रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस ऑफ द वीक क्या है। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप देख सकते हो एरीज। चूँकि ये जनरल रीडिंग से सारे मैसेजेस रेजोनेट कर भी सकती हैं और नहीं भी कर सकती हैं, तो वही रखे जो रेजोनेट करे। सो चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। परसीवरेंस तो थोड़ा सा पेशेंस की बात करती है। तो आप बोलोगे कितना पेशेंस रखें, पेशेंस ही पेशेंस रख से। तो ये है परसेवरेंस की कार्ड कि जिस चीज़ पे आप अपनी माइंड को सेट कर लेंगे, ठान लेंगे कि ये चीज़ मुझे करनी ही करनी है, भले थोड़ा वो आप बिल्कुल करके रहेंगे, हासिल करके रहेंगे, लेके आपको ज़रूर वो अचीव होगी। लेकिन आपको बने रहना है, करते रहना है एफर्ट। आपको ये नहीं देखना है कि आज रिजल्ट नहीं आया, कल नहीं आया। एक डिसिप्लिन वे में एफर्ट करते रहिए। आप जिस चीज़, आई नो दैट आई कैन अचीव वॉट एवर आई पुट माई माइंड ऑन टू, तो वो वाली एनर्जी है कि डेफिनेटली जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसके लिए शिद्दत से लगे रहिए। डेफिनेटली आप वो अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 20 से 26 अक्टूबर के लिए। कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग 20 से 26 के लिए। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। तो जॉब में मैं देख रही हूँ थोड़े से आप सेटिस्फाइड नहीं है। कुछ केसेस में कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका आपने रिसेंटली खो दिया है या इस वीक खो सकते हैं। इसीलिए अगर खो दिया है ऑलरेडी तो उस चीज़ों का पछतावा होगा। अगर इस वीक की बात करें तो थोड़े से आँख कान खुले रखिए, अपने मेल बॉक्सेस, अपनी मैसेजेस पे ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी हो जो आप खो सकते हैं, जो अगर आपने ध्यान नहीं दिया और बाद में पछताना पड़ सकता है। ओवरऑल भी जॉब में मैं देख रही हूँ कि छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स हैं, ये कोई बड़ी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। या बोरियत फील हो सकती है, या लग सकता है कि इतना काम करने के बावजूद भी वो एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं है वर्क में। तो किसी तरह की डिससेटिस्फैक्शन, उतना हैप्पी नहीं फील करना, एनकरेज नहीं फील करना, वैसे लग सकता है। पैसा में 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप अगर पैसों की तंगी आपकी चल रही है काफ़ी दिनों से, तो मैं देख रही हूँ कि आपको अब लगेगा कि क्या करें और जो पैसे की सिचुएशन बेहतर हो, सुधार आए। तो यस, आपकी पैसों की अगर दिक्कत चल रही है या स्ट्रेस है तो आप लास्ट कगार पे हैं। ये डोंट गिव अप वाली कार्ड है। जो मेहनत है, जो एफर्ट है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो मनी है, इसको डेफिनेटली इसके ऊपर काम करें। 9 ऑफ वॉन्ड्स है कि आपको लग सकता है कि मैंने सब चीज़ कोशिश कर ली पर रिजल्ट्स मुझे मनी में नहीं मिला, मनी की सिचुएशन में। तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल देख रही हूँ मनी की सिचुएशन में, लेकिन होप गिव अप ना करें। ये मनी की सिचुएशन 9 ऑफ वॉन्ड्स है। उसके बाद 10 होती है, 10 एंडिंग्स की बात करती है। तो आपकी सिचुएशन में ये जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म होगी नियर फ्यूचर में। होप बनाए रखें और पेशेंस रखें चीज़ों में। बिजनेस में एम्परर, तो आप बहुत कंट्रोल रहेंगे चीज़ों में। आपके कंट्रोल, आपके बुद्धि से आप बिज़नेस को अच्छी तरीके से संभालने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ केसेस में कोई बॉस, कोई फादर फिगर, कोई सीनियर पर्सन भी आपको गाइड कर सकते हैं सही तरीके से बिज़नेस या सही डिसीजंस लेने में। कुछ के लिए आपके खुद के फादर हो सकते हैं, या घर फैमिली के कोई बड़े बुजुर्ग, या समबडी जिसने बहुत सक्सेस अचीव की है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वैसे पर्सन से गाइडेंस लेकर के आप बेटर बिजनेस कर सकेंगे। और कुछ केसेस में ये आप ही की एनर्जी है, क्योंकि ये एरीज और टॉरस की मैं कार्ड मानती हूँ इसको। तो ये आपकी खुद की एनर्जी है जहाँ आप कंट्रोल लोगे चीज़ों को, अपने लॉजिकल प्रैक्टिकल थिंकिंग से आप चीज़ों को बेहतर करते हुए दिखोगे। स्टूडेंट हैं तो किंग ऑफ कप्स, कोई काउंसलर, गाइड, टीचर, मेंटर, गुरु आपकी मदद कर सकते हैं काउंसलिंग में। आप लोगों में से बहुत को काउंसलिंग की ज़रूरत होगी। तो कोई मेल पर्सन हो सकते हैं ये, जो मैंने बताया कि टीचर, गाइड, मेंटर जो भी हैं, डेफिनेटली ले इनसे काउंसलिंग, ये आपकी मदद करेंगे। कुछ केसेस में आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं,
छोटी इश्यूज़ हैं, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, नेगलेक्ट ना करें। घर परिवार में लेकिन कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका होते हुए दिख रहा है। कुछ केसेस में आप लोग में से कुछ लोगों को अगर लोन फंड के लिए अप्लाई किया था तो वो मिलते हुए दिख रहा है। कुछ केसेस में कोई रिश्ता आ सकता है, शादी ब्याह इस तरह के रिश्ते देख रहे थे तो वहाँ एक नई बिगनिंग होते हुए दिख रही है। तो कोई नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया मौका आपके लाइफ में आते हुए दिख रहा है। कुछ केसेस में जैसे आप बेचना चाह रहे थे कुछ, तो वहाँ बिक रही है चीज़ें, एक फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको मिल रही है या इंस्टॉलमेंट्स में फ़र्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल रही है। तो एस ऑफ पेंटिकल है, नई अपॉर्चुनिटी, नया मौका, नई सिचुएशंस, कुछ अच्छा होते हुए भी दिख रहा है। घर परिवार के कार्ड में न्यू बिगनिंग्स की कार्ड है, तो डेफिनेटली अच्छी है, ये पॉजिटिव है घर को लेकर के। कहीं ना कहीं से कुछ ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको। लकी नंबर आपके लिए नंबर 4 रहेगी, लकी कलर ऑरेंज रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप थोड़े से पैसों का ही दान, खास करके कॉइन्स जो होते हैं, मतलब कम से कम आप 6 कॉइन्स ले। कॉइन्स मतलब जो इंडिया में जो चलते हैं 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ या 6 कॉइन्स ज़रूर ले, और 6 कॉइन्स दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। चाहे वो डिनोमिनेशन कुछ भी हो, उसका 5 रुपये की हो सकती है, 10 रुपये की हो सकती है, तो मिनिमम 6 कॉइन्स या 1 रुपये के ले लें। तो जो भी है इस तरह की ये दान करें किसी ज़रूरतमंद गरीब को। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं अब लव में एरीज, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के लिए। लास्ट शफल। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को एरीज। मैं क्वीन ऑफ कप्स से मैनिफेस्टेशन की कार्ड, देखिए ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, मैनिफेस्टेशन वाली कार्ड है। खुद के लिए भी सेल्फ केयर, सेल्फ लव कर रहे हैं। डेथ रिवर्स, ये नहीं चाहते हैं अगर आप लोगों के बीच बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है या सिचुएशन सही नहीं चल रही है, ये जानते हैं कि ये सिचुएशन ये ख़त्म नहीं हुआ है और ख़त्म करना भी नहीं चाहते। ये वापसी चाहते हैं इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप का। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाँ ये खोना नहीं चाहते आपको एरीज, जो मैं देख पा रही हूँ। ये पर्सन ऑब्सेस्ड हैं आपसे कहीं पे, ये खोना नहीं चाहते, ये हाईली ऑब्सेस्ड हैं। कुछ केसेस में फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है, जो आप लोगों के बीच फिजिकल अट्रैक्शन है वो इनको पुल करती है। चाहे जैसा भी सिचुएशन हो, चाहे इन्होंने आपके साथ गलत किया हो या बिट्रेल हुआ हो, झूठ बोला हो, जो भी सिचुएशंस भी है, पर ये खोना नहीं चाहते, ये वापस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ केसेस में ये आपको छोड़ करके कोई थर्ड पार्टी में चले गए थे, या कुछ केसेस में ये भी हो सकता है आपकी एनर्जी की आप कहीं और चले गए थे, फिर भी ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हो, और बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, आप इनके माइंड में हैं। ये खोना किसी तरह नहीं चाहते, इनको लगता है अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है आपके साथ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज रोमांस हो सकता है। दो क्वींस हैं इसमें। हो सकता है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ये सब दिखाया होगा एक टाइम पे, थोड़े सेल्फिश हुए होंगे, लेकिन अब ये इस रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मेजर अट्रैक्शन फील करते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द वर्ल्ड, द हर्मिट, द 7 ऑफ कप्स। देखिए अभी मैं एक्शन के कार्ड्स नहीं है बहुत यहाँ पे। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स डिफेंसिव है, पर्सन को थोड़ा टाइम चाहिए इस सिचुएशन को एसेस करने के लिए। यस, ये सीक्रेटली आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस की कार्ड है, साइलेंटली देखते हैं आपको, या टैरो एस्ट्रोलॉजी भी देख सकते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस वैसी ही कार्ड है, ओकल साइंसेस की कार्ड मानी जाती है।
डेफिनेटली पर्सन के लाइफ में काफ़ी इश्यूज चल रहा है, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, हो सकता है आपके अलावा भी अदर सिचुएशंस है। वर्ल्ड कार्ड, कुछ के लिए डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ के लिए आप लोगों के बीच जो दूरियां भी हैं वो कारण हो सकता है। कुछ केसेस में ये अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस पहले से ही है इनके लाइफ में, उसको डील करते हुए दिख रहे हैं या कन्फ्यूजन में है। तो पर्सन डेफिनेटली आपसे ऑब्सेस्ड है, आपकी चाहत रखते हैं, कहीं पे अट्रैक्शन फील करते हैं, बट एक्शन के लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए, हीलिंग चाहिए, हील करने के लिए खुद कुछ सवालों के जवाब अपने अंदर तलाश रहे हैं एक फ्यूचर को लेकर के, और उसके बाद ही ये आपके तरफ आना चाहेंगे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस और वर्गो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए एक देश से दूसरे देश या लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, मेंटली कन्फ्लिक्टेड हो सकते हैं, सडन रियलाइजेशन, सडन अवेकनिंग आपको आ सकती है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप एक डिसीशन पे आना चाह रहे हैं। जो आप लोग, जो हीलिंग टाइम, जो आप लोग के बीच ब्रेकअप हुआ है, जो कुछ हीलिंग टाइम के अंदर आपको किसी तरह का डिसीशन, कोई बड़ा डिसीशन कोई लेते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको लग सकता है कि इस सिचुएशन में बहुत कंपटीशन है या बहुत कन्फ्लिक्ट है, तो उससे रिलेटेड एक बड़ा डिसीजन आप लेंगे। क्योंकि अभी आप बहुत गहराई से सोचेंगे, जब आप हील करोगे तो आप बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, अपने अंदर सोचोगे, बहुत कुछ सोचते हुए दिख रहे हो। हाँ, कि क्या करें इस सिचुएशन में, एफर्ट किया जाए और कि नहीं किया जाए, इस तरह की एनर्जी है। मैं देख रही हूँ कि आपको लग सकता है कि या तो बहुत लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट है, सेम पेज पे आप दोनों नहीं है, या आपको लग सकता है कि इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आप अपने को खुश रखेंगे, फ्रेंड्स, फैमिली, और अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम कोई मेजर रियलाइजेशन, कोई मेजर अवेकनिंग इस समय में आपको रियलाइज़ होगी, जो आगे चल करके आप उसी के बेसिस पे डिसीजन लेने वाले हो आने वाले टाइम में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, हाँ, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।